नमस्कार, स्वागत है आप सबका इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखते हैं आज का क्लास जो हमारा है, इसमें मैं आपको एक्सिस समझाऊंगा। हार्ट का जो एक्सिस होता है उसके बारे में समझाऊंगा कि वो किस एक्सिस पे है। फिर से यहाँ पे आपको एक किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक गोला बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, और वही फिर से आपको डिग्री बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, कितने डिग्री पे हार्ट हमारा है। ठीक है, उसी के अनुसार सारा सेट होता है। ठीक है, ये -30 डिग्री हो गया, 0 डिग्री हो गया, +90 डिग्री हो गया, और ये ±180 डिग्री। अगर इधर से आएंगे, अगर इधर से चलते हैं तो निगेटिव, यानी कि ऊपर चलते हैं तो निगेटिव, नीचे चलते हैं तो पॉजिटिव इस पे। तो यहाँ से यहाँ तक आने में +80 डिग्री होगा, और वापस ऊपर की तरफ से आने में -80 डिग्री होगा। तो देखिए, जो हमारा एक्सिस है, नॉर्मल एक्सिस जो बनाया गया हमारा, नॉर्मल एक्सिस जो बनाया गया हमारा, वो कार्डियक एक्सिस जो होता है नॉर्मली, वो कहाँ से कहाँ तक होता है, वो इन्हीं के बीच में होता है। ठीक है, किसके बीच में होता है, इनके बीच में होता है। यानी कि -30 से +90 तक क्या है हमारा, नॉर्मल है ना, नॉर्मल एक्सिस। कैसा एक्सिस है हमारा, नॉर्मल एक्सिस। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल एक्सिस होता है। बाकी जो -30 से हमारा -90 डिग्री तक होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, वो कैसा होता है, वो होता है, देखिए जब हम ऐसे खड़े हैं तो लेफ्ट की तरफ इधर होगा, राइट की तरफ इधर होगा। तो हार्ट में भी ये हमारा नॉर्मल एक्सिस जब हो गया -30 से +90 तक, तो अगर इधर की तरफ अगर घुमाते हैं, यानी कि लेफ्ट की तरफ जाते हैं, तो ये हमारा लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होगा। कौन सा एक्सिस डेविएशन होगा, लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। ठीक है ना, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन -30 से -90। उसी प्रकार सेम जब यहाँ से यहाँ तक हम लोग चलेंगे, +90 से ±80 तक, 180 तक जाएंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, राइट एक्सिस, राइट एक्सिस डेविएशन। ठीक है ना, डेविएशन, राइट एक्सिस डेविएशन इतने दूर का। लेकिन जो ये इसके सीधे डायरेक्ट अपोजिट वाला पार्ट होता है, वो होता है एक्सट्रीम एक्सिस, एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन, यानी कि पूरे तरह से अपोजिट, पूरे तरह से अपोजिट, यानी कार्डियक एक्सिस से अपोजिट साइड। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? ये वाला क्लास आपको तो समझ में आना जरूरी है। इसके अनुसार आप अच्छे से जान पाएंगे हार्ट को कि एक्सिस क्या होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, एक्सिस यानी कि जो हार्ट का जो डायरेक्शन है, यानी कि अगर हम यहाँ पे हार्ट बना दें, जैसे आपको समझाता हूँ, ये जो हमारा हार्ट है, जो इसका करंट का फ्लो है, शायद ये डार्क नहीं चल रहा है, आपको दिख नहीं रहा होगा, जो हमारे करंट का जो फ्लो है, उसका जो डायरेक्शन है, उसी को एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, जो QRS का एंगल बनता है, जो QRS का एंगल बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ट का डायरेक्शन। किसका, करंट का डायरेक्शन। जो करंट फ्लो होता है ना, इंपल्स जो जनरेट होता है, उसका फ्लो किधर होता है, फ्लो हमारा एरो की तरफ, नीचे की तरफ होता है। तो इसका जो डिग्री है वो कितने पे होना चाहिए, यानी कि QRS जो एंगल है, जब डिग्री में आप पाएंगे उसे, तो आप उसको कितने से पाएंगे, -30 से डिग्री से कहाँ तक पाएंगे, +90 डिग्री तक। ठीक है ना, -30 से +90 डिग्री तक आप इसे पाएंगे। तो ये कौन सा एक्सिस हो गया हमारा, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल एक्सिस।
या क्या है ये हमारा, यही हमारा क्या है, सॉरी यही हमारा क्या है, कार्डियक एक्सिस। यही हमारा कार्डियक एक्सिस भी है, नॉर्मल एक्सिस भी है। क्यूआरएस एंगल अगर इतने से इतने के बीच में होगा, यानी कि -30 से ये 2 लिखा है मैंने, -30 टू +90 डिग्री अगर होता है तो उसे नॉर्मल एक्सिस या कार्डियक एक्सिस मानते हैं। लेकिन जब हमारा एक्सिस बदल जाए, यही एक्सिस जब बदल जाए, ठीक है, ये नॉर्मल एक्सिस तो समझ में आ गया होगा आपको, नॉर्मल एक्सिस समझ में आ गया होगा। बस इसमें आप डिग्री याद करिए, डिग्री ही आपको इंपॉर्टेंट है, इसमें डिग्री ही याद करना है अभी आपको। आगे मैं इसके बारे में और बताऊंगा। देखिए, जब डिग्री अभी याद रहेगा ना, तो मैं आपको बता दूंगा कि ये डिग्री निकालते कैसे है, कि कितने डिग्री पे आया है, तो उसको हम लोग कौन सा एक्सिस बोलेंगे। जब इसका डायरेक्शन इधर बदल जाए, जब इसका डायरेक्शन किधर हो जाए, बदल जाए, थोड़ा सा किधर चला जाए, जब इसका डायरेक्शन थोड़ा लेफ्ट की तरफ हो जाए, ठीक है ना, किधर हो जाता है, लेफ्ट की तरफ। अभी इसका डायरेक्शन चेंज हो गया है, लेफ्ट की तरफ हो गया, पहले नीचे की तरफ था, अब लेफ्ट की तरफ हो गया है। तो इसका क्यूआरएस जो होता है, क्यूआरएस एंगल कितना होगा, किसके किसके बीच में आएगा, किसके किसके बीच में आएगा, देखिए इसके अनुसार -30 से -90 डिग्री के बीच में आएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट, LT केवल लिखा है मैंने, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, यानी कि हार्ट का जो हमारा एक्सिस है वो बदल चुका है, वो किधर जा रहा है, अभी लेफ्ट की तरफ जा रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, LAD, ठीक है ना। ये आप समझ पाए होंगे। जब लेफ्ट की तरफ, जैसे हमारा हार्ट इस एक्सिस में रहना चाहिए, तो इधर थोड़ा घूम गया है, बाएं की तरफ घूम गया है, तो ये लेफ्ट एक्सिस डेविएशन हो गया हमारा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं राइट एक्सिस डेविएशन कैसे होता है। राइट एक्सिस डेविएशन, देखिए ये जो हमारा हार्ट है, ठीक है, इसका जो डायरेक्शन हो, इसका डायरेक्शन किधर होना चाहिए, इस साइड में होना चाहिए, ठीक है ना। पहले इधर था, अब इस साइड हो गया, यानी कि जो QRS एंगल होगा वो कितना पे होगा, +90 डिग्री से +180 डिग्री। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, राइट एक्सिस डेविएशन, राइट एक्सिस, ये शायद अच्छे से चल नहीं रहा है अभी, राइट एक्सिस डेविएशन क्या बोलेंगे, राइट एक्सिस डेविएशन, रेड से लिख लेते हैं, राइट एक्सिस डेविएशन, ठीक है ना। आप समझ पा रहे हैं, एक्सेस आपको बताना बहुत जरूरी था, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में RAD, राइट एक्सिस डेविएशन। इसको देखते कैसे है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी मैं केवल ये बता रहा हूँ आपको कि कितने से कितने डिग्री के बीच में कौन सा डेविएशन होता है। ये मैं आपको ECG में देखना सिखा दूंगा कि ECG में कैसे देखते हैं कि लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है कि राइट एक्सिस डेविएशन है कि नॉर्मल कार्डियक एक्सिस है। ये चीज़ आपको समझा पाऊंगा मैं। पहले आप डिग्री याद रखिए कम से कम, क्योंकि यही तो मेन है। ये डिग्री याद रखेंगे, उसके बाद आप ECG में समझ पाएंगे कि लेफ्ट हो रहा है कि राइट हो रहा है। अब लेफ्ट या राइट एक्सिस क्यों होता है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अभी आप ये समझ गए राइट एक्सिस डेविएशन। चलिए इसको हटाते हैं हम। एक्सिस डेविएशन जब जानते हैं हम लोग, एक्सिस डेविएशन जब हम लोग सीखते हैं, तो इसमें एक पॉइंट का जरूर ध्यान देना है। जब हमारा ECG जो वेव है, एक्सिस में आपको क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि जो वेव का जो डायरेक्शन है
वो हमें देखना होता है। वेव का डायरेक्शन किधर जा रही है, ये हमारा क्या है, कैसा है, नॉर्मल एक्सिस। कैसा एक्सिस है, नॉर्मल एक्सिस है। ये इस दिशा में जा रहा है, यानी कि इसके बीच में अगर हार्ट रहता है -30 से +90 के बीच में अगर हार्ट रहता है तो हमारा नॉर्मल एक्सिस होता है। लेकिन ये आप कैसे जानेंगे कि हमारा हार्ट नॉर्मल है कि अब नॉर्मल डायरेक्शन में है, उसका एंगल कैसे निकालेंगे, ये अब बात आती है, ये अब आपको सीखना है, ठीक है ना। तो इसके बारे में अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जब भी हम बात करते हैं किसी भी वेव के बारे में, तो हमको एक पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है जो समझना होता है। जैसे इसे आप मान लीजिए क्या है, एक लीड है। ये क्या है, एक लीड है। इसको बॉडी में हमने अटैच कर दिया। जो कंडक्शन का, करंट फ्लो का जो डायरेक्शन हमारा होता है, अगर डायरेक्शन, ये तो चल ही नहीं रहा है, ये अगर डायरेक्शन, करंट फ्लो का डायरेक्शन, दिशा जो होती है, अगर वो इसके तरफ हो, यानी कि टूवर्ड्स हो, क्या हो, टूवर्ड्स, किसके टूवर्ड्स हो, लीड के टूवर्ड्स, यानी कि जहाँ पे लीड हमने लगाया है उसके तरफ अगर जा रहा है, तो ये देखिए ईसीजी में सबसे पहले आपको जानना होगा, ईसीजी में जो ये एक तरह से लाइन चलती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग, पहले भी समझाया मैंने, बेस लाइन बोलते हैं ना। तो ये कौन सी लाइन है, बेस लाइन है। अब बेस लाइन पे डिफ्लेक्शन होता है, ऊपर या नीचे जो भी जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन बोलते हैं। ऊपर या नीचे जो भी जाता है उसको क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन, ठीक है ना। डिफ्लेक्शन या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, ठीक है ना। ये दो ही प्रकार के डिफ्लेक्शन होते हैं, पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा। तो जब हम लोग ईसीजी वेव चलाते हैं, अभी क्या करें, इसको हटा दे, चलिए इसको हटा देते हैं। अभी ये तो हमें याद ही हो गया है कि किस डिग्री से किस डिग्री के बीच में रहेगा तो कौन सा एक्सिस कहेंगे। ये अभी आपको आगे तक समझाना है, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ, क्योंकि इसे मुझे समझाना है आपको, वो भी क्लियर कट समझाना है। टूवर्ड्स लीड्स, अगर लीड की तरफ जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे, देखिए डिफ्लेक्शन हमें करवाना है। जैसे ये जो चल रहा है हमारा क्या है, ये बेस लाइन है, लेकिन अगर ये ऊपर उठ जाता है, फिर बेस लाइन जाता है, ऊपर उठ जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। क्यों, क्योंकि बेस लाइन से ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव, और बेस लाइन से नीचे क्या होता है, निगेटिव, ठीक है ना। तो इसको नाम रख देते हैं, ये फिगर ए है आपका, ठीक है, फिगर ए है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, ठीक, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। लेकिन जब निगेटिव डिफ्लेक्शन होगा तो वो कैसा दिखता है, बेस लाइन चलेगा पहले, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके नीचे निगेटिव, ठीक है। अगर ऐसे बन जाए तो ये कैसा डिफ्लेक्शन है हमारा, ये फिगर बी है, ये ए था, ये बी है, इसको क्या बोलेंगे, निगेटिव, समझ पा रहे हैं आप, निगेटिव डिफ्लेक्शन, ठीक है ना। निगेटिव डिफ्लेक्शन, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, समझ पा रहे हैं। अब ये कैसे होता है ये मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले ये 2 पॉइंट समझ लीजिए कि अगर बेस लाइन से ऊपर कोई भी वेव बनता है, कोई भी वेव अगर बनता है बेस लाइन से ऊपर तो वो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है, कोई भी वेव अगर बेस लाइन से नीचे बनता है तो निगेटिव डिफ्लेक्शन है, ठीक है। अब हमारी बारी आती है बेस लाइन के बाद, बेस लाइन के पॉजिटिव है या निगेटिव है, ठीक है। अब एक ऐसा कंडीशन आएगा जब डिफ्लेक्शन हमारा होगा, जैसे डिफ्लेक्शन होगा तो
जितना ऊपर हुआ है सेम उतना ही अगर नीचे हो जाए तो, जितना ऊपर हुआ है उतना ही सेम नीचे हो जाए। जैसे इसमें पूरा तरह से ऊपर था, इसमें पूरा तरह से नीचे है। ये QRS कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। QRS कॉम्प्लेक्स का जो पार्ट है वो है, तो जितना ऊपर डिफ्लेक्शन हुआ है उतना नीचे डिफ्लेक्शन हुआ है। तो इसके लिए एक नाम है इक्विपोलर। इक्विपोलर कैसा पोलर है? इक्विपोलर, यानी कि ऊपर और नीचे का दोनों का बराबर है। इक्विपोलर को आप कैसे याद रख सकते हैं? इक्वल। इक्वल मीनिंग जानते हैं ना इंग्लिश में, इक्वल। तो ये इक्विपोलर है। इक्विपोलर है तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इसका बराबर बराबर होगा, ठीक है। तो तीन चीज आप समझ गए, पॉजिटिव, निगेटिव और इक्विपोलर। अब देखिए हम बात जो करने वाले हैं, पॉजिटिव की बात करने वाले हैं। ये वाला जो है वो क्या है? जब ये हमारा टुवर्ड्स लीड्स, पॉजिटिव कब बनता है हमारा? जब ये लीड के तरफ जाता है। लीड हमारे बॉडी में अटैच है जो, उसके तरफ अगर जो करंट है, करंट जो है अगर लीड के तरफ जाता है तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होता है। अगर लीड से दूर जाता है, लीड से दूर जाता है, अवे फ्रॉम, अवे फ्रॉम, अगर अवे जाता है यानी कि ऐसे बना देते हैं, जो ये लीड है उसको कैसे बनाते हैं? ऐसे गोला सा। ये हमारा क्या है? ये है हमारा लीड, ठीक है। लीड से अगर क्या दूर जा रहा है? करंट। लीड से अगर करंट दूर जा रहा है, लीड से अगर करंट दूर जा रहा है तो इसमें कैसा बनेगा? ये निगेटिव बनेगा, ठीक है ना। तो इसमें कैसा बनेगा? पॉजिटिव। इसमें कैसा बनेगा? निगेटिव, ठीक है। ये आपको पॉइंट बहुत समझाना जरूरी है कि लीड में पॉजिटिव निगेटिव कैसे बनता है, क्योंकि मैं इसके बारे में और डिटेल से फिर बताऊंगा, ठीक है ना, कि किस लीड में पॉजिटिव और निगेटिव होना जरूरी ही जरूरी है। क्योंकि कार्डियक एक्सिस को अगर आपको समझना है, अभी तो मैंने केवल एंगल बताया है, कार्डियक एक्सिस को प्रॉपर समझना है तो उसको यही पॉजिटिव निगेटिव देख के ही आप लीड्स के अनुसार पॉजिटिव निगेटिव देख के ही आप एक्सिस का पता कर सकते हैं कि एक्सिस कैसा है उसका, ठीक है ना। लेफ्ट एक्सिस है, राइट एक्सिस है, नॉर्मल एक्सिस है, एक्सट्रीम एक्सिस है, इसी के अनुसार पता चलता है। देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये मानिए आर है हमारा, क्या है? आर है, ये एस है, ठीक है। आर एस है यानी कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है। तो एक वेव के टाइम पे जो कंडक्शन था वो हमारा किधर हो रहा था? टुवर्ड्स लीड्स, यानी कि लीड के तरफ हो रहा था कंडक्शन। एक वेव के लिए, आर वेव के लिए, ऊपर वाले वेव के लिए क्या हो रहा था? लीड के तरफ करंट फ्लो हो रहा था, तो पॉजिटिव बना है। लेकिन एस के लिए क्या हुआ है? नीचे की तरफ फ्लो हुआ है, दूर फ्लो हुआ है, उससे दूर फ्लो हुआ है, यानी कि लीड के तरफ जाता है तो प्लस में, लीड से दूर जाता है तो माइनस में। तो यही हुआ है, क्योंकि इसमें ये दो वेव है, इसमें तो केवल सिंगल वेव है, लेकिन इसमें दो वेव है। यहाँ पे आपको ये दिखाने की कोशिश की गई है कि ये दोनों वेव्स बराबर हैं। तो इसको कैसे बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? इसको तो पॉजिटिव बोला जाएगा, पॉजिटिव वेव बोला जाएगा, इसको निगेटिव वेव बोला जाएगा, है ना। पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, निगेटिव डिफ्लेक्शन, लेकिन इसको इक्विपोलर बोला जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको आज उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा कि कैसे ये पॉजिटिव और निगेटिव इस पर डिफ्लेक्शन होता है। इसके बाद मैं अगले वाले क्लास में मैं बताता हूँ कि एक्सिस को एग्जैक्टली एक्सिस को आप कैसे समझ पाते हैं कि कौन सा एक्सिस है। उसे देखने के लिए आपको जो लिम्ब लीड है 6, उन लोगों को देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्हीं लीड को देख करके हम आपको समझा पाएंगे, आपको बता पाएंगे कि कौन सा एक्सिस है। मैं भी ऐसे हवा में नहीं बता पाऊंगा ना। आपको कैसे समझना होगा? आपको समझना होगा किससे? आपको समझना होगा लीड्स से। कौन कौन सी लीड उसमें काम करती हैं? 1, 2, 3, AVR, AVL और AVF। इन 6 लीड का महत्व है इसमें, ठीक है ना।
तो इन 6 में से कुछ ही हैं जिनका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जैसे इसमें से इंपॉर्टेंट इधर लिख देता हूँ मैं 1 और AVF, इस दो को देख करके आप बता सकते हैं कि QRS का एंगल कितना होगा, ठीक है ना। उसके अलावा याद करने वाली चीज़ तो बहुत सारी हैं कि ये पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, तो चाहे ये तीनों पॉजिटिव हो तो नॉर्मल एक्सिस है, ये आप आसानी से बता सकते हैं। लेकिन आप डिग्री कैसे निकालोगे, कितने डिग्री पे इसका एक्सिस है, कितने डिग्री पे है ये आप कैसे निकालोगे, वो मैं निकालना इससे बताऊंगा, इसके थ्रू 1 और AVL के थ्रू निकालना बताऊंगा। आप कैलकुलेट करना खुद ही सीख जाएंगे। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। देखिए जो मैंने बताया था पिछले वाले क्लास में, क्या बताया था कि जो नॉर्मल एक्सिस होता है यानी कि नीचे की तरफ जो होता है, उसमें देखिए ये 3 हैं, तीनों का ही इंपॉर्टेंट बहुत रोल है। अगर इसमें पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव, तीनों में पॉजिटिव है यानी कि सीधे नीचे की तरफ कंडक्शन हो रहा है, यानी कि ये हमारा नॉर्मल एक्सिस की तरफ आएगा। इसमें थोड़ा कम पॉजिटिव होगा, इसमें ज़्यादा पॉजिटिव होगा, इसमें थोड़ा कम पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो मैं ये भी बताऊंगा, इसका फॉर्मूला है कि ये जो 1 वाली लीड है उसका R वेव और इन दोनों का R वेव जोड़ने के बाद इसके बराबर होता है, ये नॉर्मल एक्सिस आता है, ठीक है। और इसको देख करके हम बता पाते हैं कि कौन सा एक्सिस है, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही। इसका एक और पार्ट लेके आऊँगा मैं, एक्सिस का एक और पार्ट लेके आऊँगा जिसमें आपको पूरा तरह से एक्सिस निकालना समझा दूंगा। अभी तो केवल एंगल के बारे में आपको याद करवाना था और ये चीज़ आपको मेन बताना था कि पॉजिटिव और निगेटिव कैसे आपके ECG में डिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि आप इसको जब समझ पाते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव डिफ्लेक्शन कैसे हुआ है तो आपको ये बेनिफिशियरी रहता है, बहुत काम आता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो आपको ECG देखने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। देखिए लास्ट क्लास खत्म होते होते आप लोगों को ECG में बहुत कुछ आ चुका होगा, लगभग सब कुछ आ चुका होगा, ठीक है ना। मैं अपने तरफ से प्रयास करूंगा, जितना मैं जानता हूं उसके अनुसार अपने तरफ से प्रयास करूंगा कि आपको एक एक छोटी सी बात बताई जाए, ना छोड़ी जाए, ठीक है। आज का क्लास देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।